2024 का जो बजट भारत सरकार ने पेश की है, मैं सर्वप्रथम बिहार कृषि विद्यालय की तरफ से भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जो कृषि और उसके एलाइड सेक्टर के क्षेत्रों के विस्तार के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे देश के किसानों का और खेती का समग्र विकास होगा। इस बजट में जो 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट कृषि और एलाइड सेक्टर में दिया गया है, इससे बिहार राज्य के लिए अनुसंधान के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है और विशेष रूप से जो मैं देखता हूँ नेचुरल फार्मिंग के लिए, जो कि आज के दिन में हमें इसकी आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके ऊपर विशेष बल दिया है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है, साथ साथ करीब करीब 1 करोड़ किसान को इसे लाभान्वित करना है, पूरे देश के किसानों को, और इसे बिहार राज्य भी अछूता नहीं है। यह हम सभी के लिए, हमारे राज्य में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि राजेंद्र कृषि विद्यालय पूसा में स्थित है। हम लोगों के लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है कि अपने शोध कार्यों को इसमें बढ़ावा दें। इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की गई है, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग के द्वारा हमारे का जो मिट्टी है हमारे राज्य की, यह स्वस्थ होगा, इसमें इसके मिट्टी में सुधार आएगा और साथ साथ जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बल दिया गया है, इससे भी हमारे किसान भी बहुत जागरूक होंगे। हमको इसको जो हमारे किसान की उत्पादक है विभिन्न फसलों की, उसको एक्सपोर्ट करने भी मदद मिलेगी। वेजिटेबल्स फार्मिंग के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। क्लस्टर फार्मिंग के तौर पर कैसे हम सब्जियों का उत्पादन और उसका उत्पादकता बढ़ाएं और साथ साथ बिहार राज्य से सब्जी को देश के अन्य राज्यों में भेजा जाए, इससे हमें बहुत सफलता मिलेगी और हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ साथ हमने देखा है कि श्रिम्प फार्मिंग के लिए के भी सरकार ने काफ़ी बल दिया है, जो कि नाबार्ड बैंक से इसकी व्यवस्था करने के बाद श्रिम्प फार्मिंग भी खेती हमारे यहाँ की जा सकती है, जो कि बिहार राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा जलमग्न है। तो वहाँ पे फिश फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर बढ़ावा मिल सकता है। साथ साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मखाना जो कि जल में ही होता है और भारत सरकार ने काफ़ी इस पे बल दिया है कि बाढ़ को वरदान में कैसे बदला जाए। उसमें मैं जब देखता हूँ करीब 11,500 करोड़ रुपए का जो राशि आवंटित की गई है, इससे मखाना को और विस्तार करने में हमें मदद मिलेगी। साथ साथ प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री भी इससे आगे आएंगे। बिहार रोजगार देने वाला भी बनेगा, नए युवकों को रोजगार मिलेगा। ये सब भी इसमें बातें इस बार के बजट में की गई हैं। साथ साथ हमारे छात्रों के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है कि करीब 10 लाख छात्रों को 3% ही ब्याज दर पे लोन दिया जाएगा। इससे उन सभी छात्र जो अपना आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, एक मात्र 3% के ब्याज दर पे ही लोन लेकर के, बैंकों से लोन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ की बात हुई है, इसलिए हम सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अनुसंधान करने के लिए कि जो भी बजट का कुछ हिस्सा जो रिसर्च में जाएगा, हम क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ उसमें निकालें, नई नई तकनीक निकालें, जिससे कि क्लाइमेट अनुकूल खेती हम कर सकें और किसानों को इसमें बहुत फ़ायदा मिल सके। साथ साथ इसमें बायो इनपुट सेंटर की बात कही गई है, स्टोरेज की बात कही गई है, पैकेजिंग ग्रेडिंग की बात कही गई है और आयल सीड्स यानी तिलहनी फसल पे विशेष रूप से जोर दिया गया है। यह भी हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है कि कैसे इसको हम आगे लेके जाएं। साथ साथ अगर हम देखते हैं हमारे यहाँ
कि जो राजगीर और नालंदा की भी बात की गई है, इसके विक्रमशिला के लिए भी विकास की बात की गई है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारा जो विक्रमशिला, जो कि भागलपुर ज़िले के पास में स्थित है, उसका भी विकास होगा। तो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको फिर से हम एक आगे ले आएंगे, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमने ये भी देखा है कि पीरपैंती में एक पावर प्लांट का भी निर्माण कराने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो पावर सप्लाई हो जाने से हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के मैं यही कह सकता हूँ कि यह बजट जो 2024 का बजट प्रस्तुत हुआ है, इससे बिहार राज्य को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और विशेष रूप से कृषि और किसान और कृषि अनुसंधान के कार्य में जो भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनको तमाम ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिससे हम अपने राज्य के लिए नई नई वेराइटीज़ और जलवायु अनुकूल खेती और फिश फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग के अलावा फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, चाहे हमारा मखाना हो, चाहे हमारी जर्दालू मैंगो हो, चाहे हमारा शाही लीची हो, चाहे हमारी कतरनी धान हो, और शहद के लिए भी ये बहुत उत्तम होगा। तो कुल मिला के जब मैं देखता हूँ कि इस बार का बजट और बिहार राज्य के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, हम बिहार राज्य की सेहत और सूरत इस बजट से बदल सकते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर DR सिंह, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, अपने समस्त परिवार के साथ, विश्वविद्यालय परिवार के साथ भारत सरकार को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।